बात तो दुरुस्त है कि नबी सल्लल्लाहु इस बात में कोई राय नहीं है दूसरी कि शैतान आपके जिस्म में दाखिल हो सकता है। इस पे तो सही हदीस मौजूद है, बिल्कुल इन्न शैतान यजरी फिल इंसानी मजरद दम। जैसे जमाई लेते हैं शैतान, ये वही वाला दाखिल होना है? नहीं, बाकायदा ये भी है और दूसरा भी है। दूसरा भी अल्लाह के रसूल ने वैसे ही जनरली कहा कि शैतान दाखिल होता है और वो आपके अंदर ऐसे दौड़ता है जैसे खून दौड़ता है। सही सही। तो इसमें तो किसी का इख्तिलाफ नहीं है, और बल्कि ये मुत्तफ़क़ुन अलैह मसला है। इस पे तमाम अहले सुन्नत वल जमात का इत्तिफ़ाक़ और इजमा है कि शैतान दाखिल हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब ज़रा थोड़ा सा मसला इस बात पर है कि क्या पोजेशन होती है कि नहीं। इन अदर वर्ड्स, क्या शैतान यानी जो शैतान ये जिन वो आपको पोजेस करके आपसे कुछ काम करवाइए, आपके अंदर आके कुछ बातें करवा सकता है कि नहीं करवा सकता। इस बारे में दो राय मौजूद है। मेजॉरिटी का, और ख़ास तौर पे जो एक्सपीरियंसेस हैं उलमा के, हमारे असलाफ़ में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस हैं। इब्न तैमिया रहमहुल्लाह और बड़े बड़े इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह, बड़े बड़े उनकी हमें वाक़यात मिलते हैं जो उनकी किताबों के अंदर, यानी मुस्तनद किताबों के अंदर मौजूद हैं, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया और हम भी एक्सपीरियंस आज करते हैं। तो वो कहते हैं कि पोजेशन होती है। अलबत्ता कुछ उलमा जो हैं जो ज़रा क्योंकि गैब का मसला मैं समझता हूँ एहतियाती तौर पे वो शायद इस चीज़ को अवॉइड करते हैं ऐसा क्लेम करने से, क्योंकि इस बारे में कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस डायरेक्ट सनद से हमें कोई ऐसी चीज़ वल्लाहु आलम नहीं मिलती कि जिसके अंदर हमें पोजेशन, यानी दाखिल होने का मतलब है कि पोजेस करके उसे करना। लेकिन ये बात जैसे आपने कहा ना कि ये जो इनके अंदर रूह आ जाती है और उनके मुंह से निकलता है, तो शयातीन तो ये बातें उनके दिल में इल्क़ा वगैरह करता है, ये तो कुरान से साबित है। तो वो अब उसको जिस तरह मर्जी एक्सपीरियंस करते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन ये चीज़ें उसके ख़िलाफ़ नहीं है। हाँ, पोजेशन को इटसेल्फ, जिस तरह वो पोजेशन होता है कि इंसान वो कांप रहा है जिन, तो अब क्या वो एक्चुअली साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है या फिर वो है, कुछ राय है, मैं कहता हूँ कुछ उलमा की राय है जो समझते हैं कि ऐसी होती नहीं। लेकिन देखें ना आप, रियल में हमने भी कई बार सुना है कि एक औरत, कमज़ोर सी औरत, उसमें इतनी स्ट्रेंथ आ गई कि वो टेबल को उठा उठा के मार रही हैं, फेंक रही हैं। फिर ये कि इवन एक ऐसी औरत या बच्चा, इसमें भी मैंने वाक़यात सुने जिनको एक लैंग्वेज आती नहीं, लेकिन वो उस लैंग्वेज में फर बात करने लग जाते हैं। फिर ये कि उनके बर्न्स और ये यहाँ पे निशानात का नज़र आना, फिर जैसे हॉरर मूवीज़ में दिखाया जाता है वो तो बहुत ही एक्सट्रीम है। आई थिंक वो तो ओवर एग्जैजरेटेड है कि बिल्कुल ही आपकी बोन्स टूट जाना, हाथ मुड़ जाना, तो ये सारी चीज़ें दिखाई हो सकता है। मैं तो कहता हूँ ये भी हो सकता है। हाँ। तो कोई इशू नहीं है। असल में मैं वो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक चीज़ होती है कि अगर आप उसको एपिस्टेमिक पर्सपेक्टिव से देखें, एपिस्टेमिक पर्सपेक्टिव का मतलब ये है कि क्या वो चीज़, यानी अगर आप किसी चीज़ को वैलिडेट करते हैं, उसको समझते हैं कि ये चीज़ रिलायबल है, तो उसकी बुनियाद क्या है। असल में जो उलमा की एहतियात है ना, वो इस बुनियाद पर है कि हम गैब के बारे में सिर्फ एक्सपीरियंस को बुनियाद ना बनाएं। गैब के बारे में हमारी बुनियाद होनी चाहिए कुरान और सुन्नत, यानी वही होनी चाहिए। तो चूँकि वही के अंदर ये चीज़ मौजूद नहीं है, तो इसलिए वो मुहतात हैं इस बारे में। लेकिन मैं समझता हूँ, जैसे मैंने आपको कहा, एक्सपीरियंसेस की बुनियाद, वो एक्सपीरियंसेस इतने ज़्यादा हैं, और जो उलमा इसके कायल हैं वो ये कहते हैं कि एक्सपीरियंसेस, जैसे आपने कहा कि हमने बहुत बेशुमार ऐसी चीज़ें जिसका शायद जवाब देना मुश्किल है। अच्छा, बाय द वे साइकोलॉजिस्ट इसका जवाब देते हैं कुछ, जैसे आपने मिसाल के तौर पे कहा कि लैंग्वेज ऐसी बोल लेनी, वो कहते हैं कि जी वो इंसान ने अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई टीवी प्रोग्राम के अंदर या कुछ ऐसी चीज़ उसने सुनी होती जो उसके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चली जाती है, उसको इंसान को पता नहीं चलता, तो या अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, डीपर लेवल ऑफ इंसान की ब्रेन, आपको पता है बहुत पावरफुल है, वो एक चीज़ को पकड़ लेता है, उसको जो है ना आपको मेमोरी में लाना ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन कुछ ऐसी हालत में इंसान बाज़-औक़ात ले आता है। तो मतलब उनकी नंबर ऑफ़ उनकी जो है ना एक्सप्लेनेशन साइकोलॉजिस्ट की मिलती हैं।